गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 160 सीटों के लिए नामों का ऐलान। पहले चरण में 89 में से 84 उम्मीदवारों के नाम घोषित। घाटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। मांडवी से अनिरुद्ध भाई को टिकट। क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा को भी मिला बीजेपी का टिकट। जामनगर नॉर्थ से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की पहली लिस्ट में हार्दिक पटेल का भी नाम। विरमगाम सीट से मिला टिकट। मोरबी से बीजेपी के मौजूदा विधायक को टिकट नहीं। कांतिलाल अमृतिया मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी के सभी मौजूदा विधायकों को नहीं मिला टिकट। सिर्फ 69 मौजूदा विधायकों को ही मिला टिकट। बीजेपी ने 38 मौजूदा विधायकों के नाम काटे। पहली लिस्ट में बड़ी संख्या में नए चेहरे शामिल। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की देर रात तक चली बैठक। सभी 182 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। बीजेपी मुख्यालय में हुई सीईसी की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने की शिरकत। पीएम मोदी के चेहरे पर गुजरात चुनाव लड़ेगी बीजेपी। पीएम 25 से ज्यादा रैली और रोड शो करेंगे। 17 नवंबर से शुरू होगा पीएम का चुनावी अभियान। बीजेपी के 7 बड़े नेताओं ने खुद को किया चुनाव से अलग। पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। बीजेपी के भूपेंद्र चुडासमा, सौरभ पटेल, प्रदीप सिंह जाडेजा भी चुनाव में नहीं लड़ेंगे। पूर्व मंत्री कौशिक पटेल और आरसी फल्दू ने भी चुनावी रेस से खुद को किया बाहर। बीजेपी ने दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद मनोज तिवारी ने किया लॉन्च। बीजेपी ने झुग्गी वालों से किया पक्के मकान का वादा। वचन पत्र के फॉर्म भरवाने झुग्गियों में जाएंगे कार्यकर्ता। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप। कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए नहीं किया सहयोग। बढ़ते प्रदूषण का भी उठाया मुद्दा। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज लॉन्च करेगी केजरीवाल की गारंटी। सीएम केजरीवाल करेंगे 10 गारंटी का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज। 12 नवंबर को 68 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। प्रियंका गांधी आज संभालेंगे हिमाचल में कांग्रेस के प्रचार की कमान। थोड़ी देर में सिरमौर के सतौन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को करेंगी संबोधित। प्रियंका गांधी शिमला में भी करेंगी चुनावी प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन करके पार्टी के प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हिमाचल में तूफानी दौरा। कुल्लू, मंडी और ऊना में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा कुल्लू के बंजारा में, जबकि दूसरी जनसभा मंडी के बल्हा में दोपहर 1 बजे होगी। सीएम योगी दोपहर 1:55 पर मंडी के नाचन में करेंगे जनसभा को संबोधित। ऊना के गगरेट में दोपहर 3:50। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11:15 बजे सुलह में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। दोपहर 2 बजे पौंटा साहिब में रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल में 3 रैलियां करेंगे। पहली जनसभा फतेहपुर में होगी। जेपी नड्डा की दूसरी जनसभा दोपहर 1:20 पर घुमारवी में और तीसरी सभा दोपहर 3:15 बजे झंडूता में होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी आज हिमाचल में करेंगे जोरदार प्रचार। कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने किया जीत का दावा। एजेंसियों के सर्वे का भी दिया हवाला। कहा सभी सर्वे गलत नहीं हो सकते। हिमाचल प्रदेश चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और झटका। सिरमौर के महामंत्री हरप्रीत सिंह रतन ने थामा बीजेपी का दामन। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर हिमाचल के वोटरों से की अपील, चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हिमाचल चुनाव को लेकर केंद्र सरकार का फैसला। सीएपीएफ के 67,000 जवानों की होगी तैनाती। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले ओपिनियन पोल। बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनने की संभावना। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों के चुनाव में बीजेपी को 38 से 43 सीट पर जीत मिलने का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती है 24 से 29 सीट। बीजेपी को मिल सकती है 49% वोट, जबकि कांग्रेस को 42% वोट मिलने की संभावना। अन्य दलों को मिल सकता है 9% वोट। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 64वां दिन। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में नांदेड़ के कापशी चौक से की शुरुआत। राहुल गांधी के साथ पार्टी के कई नेता मौजूद। हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर यात्रा में शामिल हुए कार्यकर्ता। राहुल गांधी आज नांदेड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। एनसीपी और शिवसेना के बड़े नेता होंगे सभा में शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 11 नवंबर को शामिल होंगे शरद पवार और आदित्य ठाकरे। सुप्रिया सुले भी होंगी शामिल। आज उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलेंगे संजय राउत। कहा डिप्टी सीएम फडणवीस से मिलूंगा। दिल्ली में पीएम और गृह मंत्री से भी करूंगा मुलाकात। तेलंगाना में कांग्रेस का टीआरएस पर बड़ा हमला। टीआरएस को बताया परजीवी। कहा अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती केसीआर की पार्टी। कर्नाटक कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने मांगी माफी। सीएम को चिट्ठी लिखकर वापस लिया बयान। हिंदू शब्द पर दिया था विवादित बयान। 2024 में बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी। ममता बनर्जी ने किया दावा। कहा देश की राजनीति तेजी से बदल रही है। ममता बनर्जी ने कहा चुनाव आते ही बीजेपी सीएए के बारे में बात करने लगती है। बंगालियों को बांटने की कोशिश करती है। इंदौर में खालसा कॉलेज में कांग्रेस नेता कमलनाथ के जाने पर सिख समुदाय नाराज। सिख समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। खालसा कॉलेज जाकर किया शुद्धिकरण। कीर्तनकार मनप्रीत सिंह ने भरी सभा में जाहिर की अपनी नाराजगी। कमलनाथ को बुलाने पर नाराज सिख समुदाय ने गुरु सिंह सभा पर उठाए सवाल।
ज्ञान वापी मामले में शिवलिंग के संरक्षण को लेकर बनेगी नई बेंच। सुप्रीम कोर्ट कल 3 बजे करेगा सुनवाई। सपा नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द पर आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर की विशेष अदालत करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली बड़ी राहत। रायपुर में उपचुनाव करवाने की प्रक्रिया पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के आधार पर ही 11 नवंबर या फिर उसके बाद जारी करे चुनाव की अधिसूचना। बीजेपी से निलंबित एमएलए टी राजा सिंह को तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत। रैलियां न करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूरी दुनिया पर पड़ता है युद्ध का असर। अफ्रीकी एशियाई देशों में पैदा हो रहा है खाद्य संकट। आज मुंबई पहुंचेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इंदौर में इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों के साथ करेंगे बैठक। मेडिकल क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर होगी चर्चा। तमिलनाडु में 75 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर कार विस्फोट मामले में एनआईए ने की कार्रवाई। टेरर फंडिंग मामले में एक्शन। कोयम्बटूर में कार में हुए सिलेंडर विस्फोट की जांच कर रही एनआईए। घटना में एक शख्स की गई जान। मृतक के घर से 75 किलो विस्फोटक जब्त किया गया। दिल्ली में आबकारी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 व्यवसायियों को किया गिरफ्तार शरथ रेड्डी हैदराबाद बेस्ड औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड का डायरेक्टर। विनय बाबू का नाम का दूसरा शख्स एक शराब कंपनी का अधिकारी। बिहार में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पोस्टेड निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार के यहां छापा। पटना, मुजफ्फरपुर और सिवान में प्रशांत कुमार के ठिकानों पर छापे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई। जम्मू में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। जैश के 3 मददगार गिरफ्तार किए गए। 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। तीनों के पास से AK-56 राइफल, मैगजीन, कारतूस और 6 ग्रेनेड बरामद। जैश के गुर्गों के नाम यासीन, फरहान और फारूक अहमद। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम सियांग में आया भूकंप। सुबह करीब 10:30 बजे 5.7 की तीव्रता से आया भूकंप। गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे। अवैध खनन मामले में तेलंगाना सरकार के मंत्री गंगूला कमलाकर के घर ईडी की रेड। कई कागजात लेकर मंत्री के घर से निकले ईडी के अधिकारी। तेलंगाना की गवर्नर ने फोन टैपिंग की जताई आशंका। कहा, नेताओं की खरीद फरोख्त मामले में राजभवन को जबरदस्ती घसीटना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी में कुलपति योग्यता नहीं बल्कि CPIM की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद का बयान। गवर्नर को चांसलर के पद से हटाने के लिए अध्यादेश लगाएगी केरल सरकार। चांसलर की जगह किसी एक्सपर्ट को दी जाएगी। केरल के कानून मंत्री P राजीव ने कहा, अध्यादेश पर गवर्नर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं ये उनका अधिकार है। हमारे पास अध्यादेश लाने का अधिकार है। कानून मंत्री P राजीव ने कहा, हम गवर्नर के अधिकार को कम नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को चांसलर बनाना चाहते हैं। केरल सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता VD सतीसन ने जताई नाराजगी। कहा, RSS जो दिल्ली में कर रहा है वही केरल में CPM भी कर रहा है। अवैध रिजॉर्ट मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब को नोटिस। 4 दिसंबर को दापोली कोर्ट में पेश होने का आदेश। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बौद्ध सम्मेलन में देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ। महापौर हेमा देशमुख भी हुई शामिल। महापौर हेमा देशमुख ने दी सफाई। कहा, शपथ कार्यक्रम की नहीं थी जानकारी। नोएडा की हवा में अब भी जहर। आसमान में छाई धुंध से लोगों को हो रही परेशानी। AQI लेवल अब भी खराब स्तर। मुरादाबाद में भी प्रदूषण से बुरा हाल। आसमान में छाई गहरी धुंध। लो विजिबिलिटी से गाड़ी चलाने में हुई परेशानी। पंजाब में नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले। पटियाला से पराली जलाने की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों में दिखी बर्फ की चादर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 2 दिनों तक बर्फबारी और बारिश के आसार। बर्फबारी से इलाके में बड़ी ठंड। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फबारी से बढ़ी ठंड। 19 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की रास महोत्सव में प्रस्तुति। नृत्य प्रस्तुति देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। महाराष्ट्र में अफजल खान की कब्र के पास हटाया गया अतिक्रमण। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रतापगढ़ के पास सतारा में चलाया अभियान। फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप की गोली मारकर हत्या। गनमैन और अन्य लोग भी घायल। बाइक सवार 5 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। बेअदबी केस में नामजद आरोपी था मृतक प्रदीप। हमलावरों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। CCTV में कैद हुई वारदात। दिन दहाड़े मर्डर पर फरीदकोट रेंज के IG का बयान। कहा, CCTV से आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। जल्द ही की जाएगी गिरफ्तारी। डेरा प्रेमी की हत्या पर बोले पंजाब के CM, राज्य में शांति भंग की नहीं दी जाएगी इजाजत। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में TDP के 2 गुटों में मारपीट। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूंसे। मंडल कन्वेनर के चुनाव के दौरान हुआ हंगामा। दोनों तरफ से एक दूसरे पर खूब चली कुर्सियां। गुरुग्राम में गौ तस्करों का पीछा करने की लाइव तस्वीर आई सामने। पीछा कर रहे गौ रक्षकों पर फेंकी गाय फेंकते वक्त पलटी तस्करों की गाड़ी। 3 तस्कर हुए घायल। एक की हालत गंभीर। पुलिस ने तीनों तस्करों को हिरासत में लिया। घायल तस्करों को अस्पताल भेजा। तस्करों ने सड़क पर फेंकी थी 4 गाय। घायल गाय को झज्जर की गौशाला अस्पताल में भिजवाया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। बस की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 17 घायल।
सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। घायलों में एक नाबालिग बच्ची शामिल। बिहार के गया में बर्बरता, महिला को डायन बताकर भीड़ ने जलाकर मार डाला। 5 नवंबर को हुई दिल दहला देने वाली वारदात। परिजनों और चश्मदीदों के बयान पर 68 आरोपियों की हुई पहचान। अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार। मृतका के परिजनों को दी जाएगी आर्थिक मदद। परिवार को सुरक्षा देने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस एसएसपी ने दी जानकारी। एटा में 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश, आरोपी पड़ोसी युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने पकड़ा 3 किलो सोना। मस्कट से सूटकेस में छिपाकर लाया जा रहा था। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना। 2 आरोपी मामले में गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू का कहर। एक दिन में 27 केस आए सामने। 1 मरीज की मौत। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 247 डेंगू के मरीज मिले। दिल्ली पुलिस ने चीनी महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ऐप से लोन देने की आड़ में चला रहे थे उगाही का धंधा। अब तक चीन भेजे 150 करोड़ रुपए। ऐप के जरिए पर्सनल डेटा एक्सेस करते थे ब्लैकमेलिंग। और दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट को जांच के दौरान करीब 100 इंस्टेंट लोन ऐप की मिली जानकारी। दिल्ली में 40 साल के एक शख्स की हत्या। संजीवन पार्क में मिली शख्स की डेड बॉडी। पुलिस ने शख्स के आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। कर रही है पूछताछ। वारदात से पहले दोनों पार्क के अंदर शराब पीने गए थे। पुलिस के मुताबिक पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका। मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी। गाजियाबाद में 2.5 साल के बच्चे का अपहरण। 20 लाख की मांगी फिरौती। पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन करते हुए बच्चे को बरामद किया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों तक पहुंची। पुलिस देख अपहरणकर्ताओं ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी एक्शन में एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने किडनैपिंग में शामिल दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। बच्चे के परिवार का पड़ोसी था अपहरण का मास्टरमाइंड। बच्चे को बरामद कर पुलिस ने परिवार को सौंपा। परिवार में छाई खुशी। बच्चे के मां बाप ने पुलिस का किया शुक्रिया। कानपुर में पुलिस ने मानव तस्करी गैंग का भांडाफोड़ किया। गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कानपुर से एक दिव्यांग को दिल्ली ले जाकर बेचने का मामला आया सामने। दिल्ली में शख्स के मंगवाया जाता था भीख। पीड़ित ने दिल्ली से कानपुर जाकर दर्ज कराया पूरा मामला। पुलिस ने मामले को लेकर बनाई टीम। गिरोह के फरार लोगों को जल्द गिरफ्तार करने की करेगी कोशिश। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग दिव्यांग लोगों को बनाते थे निशाना। पैसे का लालच देकर करते थे सौदा। अलीगढ़ में नाबालिग रेप पीड़िता ने किया सुसाइड। चचेरे भाई पर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 60,000 के इनामी अपराधी डोडा गुर्जर को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर में अपराधी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अस्पताल में किया भर्ती। मुठभेड़ के दौरान 3 अपराधी भागने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक लड़की का वीडियो वायरल। वीडियो में लड़की कार चलाकर बोनट पर बैठी आ रही है नजर। पुलिस ने वीडियो देखकर एक्शन लिया। तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को किया सीज। महिला के खिलाफ भी की गई कार्रवाई। लखनऊ में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में झड़प। हमले में कई लोग घायल। पहले चल रहा था जमीनी विवाद। बाउंड्री बनाने को लेकर फिर हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज किया। सीतापुर के रामपुर कला थाना इलाके में महिला की हत्या। शव के टुकड़े करके खेत में फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। बहराइच में एक घर में फटा गैस सिलेंडर। ब्लास्ट से मकान हुआ जमींदोज। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मकान में अवैध तरीके से की जा रही थी गैस की रिफिलिंग। इसी दौरान हुआ ब्लास्ट। मकान से दर्जनों गैस सिलेंडर बरामद। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक डॉक्टर ने मरीज को पीटा। नशे की हालत में मरीज का पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खाया। 5 सदस्यों की मौत। एक बच्ची का इलाज जारी। कर्ज से परेशान होकर परिवार ने लिया जान देने का फैसला। फल की दुकान से चलता था परिवार का गुजारा। पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। पुणे के दौंड में 2 समुदायों में झड़प का मामला। गृह मंत्रालय ने लिया संज्ञान। लड़की से छेड़छाड़ पर हुई थी हिंसा। पुलिस ने आरोपी बादशाह शेख समेत 7 पर दर्ज किया केस। 12 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की। महाराष्ट्र में घुसे जंगली हाथियों की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली से घुसा था हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड ने अब तक 2 लोगों की ली जान। गढ़चिरौली और गोंदिया में बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। वन विभाग ने दिया मुआवजा। ट्विटर ब्लू टिक वेरिफाइड अकाउंट के लिए लाया ऑफिशियल लेबल। पीएम मोदी और जो बाइडेन सहित कई नामी गिरामी हस्तियों के अकाउंट पर दिखा ऑफिशियल लेबल। ट्विटर ने लॉन्च करने की कुछ देर बाद हटाया ऑफिशियल लेबल। एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा, आने वाले महीनों में ट्विटर कई सारी मूर्खतापूर्ण चीजें करेगा। एलन मस्क की नेटवर्थ $200 बिलियन से हुई नीचे। ट्विटर अधिग्रहण के बाद टेस्ला के शेयर बेच रहे निवेशक। इस साल स्टॉक 52% टूटा। मेटा ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से निकाले 11,000 कर्मचारी। 18 सालों में सबसे बड़ी छटनी। रेवेन्यू में गिरावट को बताया वजह। पूर्वोत्तर राज्यों को नितिन गडकरी की बड़ी सौगात। असम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड में 68,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को दी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को दी मंजूरी।
बॉन्ड जारी कर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए जुटाएगा धन। टाटा मोटर्स का दूसरा तिमाही में घाटा हुआ कम, नेट लॉस घटकर हुआ 944 करोड़, रेवेन्यू 30% बढ़कर 80,000 करोड़ तक पहुंचा। बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ा रोजगार, पिछले 2 महीनों में टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में आई नौकरियां, 27 में से 10 सेक्टरों में बढ़ी ऑनलाइन हायरिंग। पिछले 5 सालों में लोगों की पसंद बनी स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट, छोटी बचत योजनाओं की हिस्सेदारी हुई दोगुनी, बैंक डिपॉजिट सिर्फ 1.5 गुना बढ़ा। साल 2040 तक देश में बिजली खपत का 2 गुना होना है अनुमान, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा अगले 25 से 30 साल तक बनी रहेगी कोयले की मांग। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स ने IOTL में हिस्सेदारी खरीदी, 49% से ज्यादा हिस्सेदारी की 1050 करोड़ में डील। एक्सिस बैंक में अपनी सारी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, 4.65 करोड़ शेयर मार्केट में बेचेगी सरकार, बैंक में 1.5% से ज्यादा की है हिस्सेदारी। यूक्रेन के सामने बैकफुट पर आया रूस, खेरसों से सेना को पीछे हटने का दिया आदेश। रूसी सेना के मुताबिक रक्षा मंत्री ने दिया निर्देश, नीपर नदी के पश्चिमी किनारे से हटकर पूर्वी हिस्से पर मोर्चा संभालने सेना। रूस के ऐलान के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से की अपनी भावनाओं पर काबू रखने की अपील, कहा पूरी दुनिया देखेगी नतीजा। हॉलीवुड स्टार सीन पेन ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात, यूक्रेन के समर्थन में सौंपा अपना ऑस्कर अवार्ड। जेलेंस्की ने सीन पेन का जताया आभार, यूक्रेन को समर्थन देने के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से किया सीन पेन को सम्मानित। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत का भरोसा, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा नहीं आई रेड वेव। एलन मस्क के ट्विटर सौदे को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा विदेशी निवेशक वाली मस्क की ट्विटर डील देखने लायक, सौदे की जांच कैसे की जाए इसे लेकर नहीं किया कोई कमेंट। मिड टर्म इलेक्शन के बाद यूक्रेन को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने जताई उम्मीद, कहा अमेरिकी कांग्रेस जारी रखेगी समर्थन, विपक्ष ने दिए हैं यूक्रेन को अनलिमिटेड फंड्स नहीं देने के संकेत। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की चेतावनी, उनकी हत्या की कोशिश में शामिल सेना के दूसरे अधिकारी के नाम का करेंगे खुलासा। इमरान खान का दावा, दूसरा अधिकारी 3 नवंबर को मेजर जनरल फैजल के साथ साजिश को अंजाम दिए जाने की निगरानी कर रहा था। पाकिस्तान में आज से फिर सड़क पर उतरेंगे इमरान के समर्थक, वजीराबाद से लॉन्ग मार्च की एक बार फिर से होगी शुरुआत। लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी पहुंचने पर शामिल होंगे इमरान खान, 10 से 14 दिन में रावलपिंडी पहुंचेगा तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। बाढ़ से तबाही के लिए पाकिस्तान को मुआवजा दे दुनिया, मिस्र में चल रहे पर्यावरण सम्मेलन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की मांग। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और उनकी पत्नी कैमिला पर अंडे से हमला, यॉर्क शहर में एक समारोह के दौरान फेंके गए 3 अंडे। पुलिस ने अंडा फेंकने वाले शख्स को हिरासत में लिया, लोगों ने गॉड सेव द किंग के नारे लगाए। किंग चार्ल्स III ने यॉर्क मिनिस्टर में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की प्रतिमा का किया अनावरण, बच्चों से भी मिले किंग चार्ल्स। ग्रीस में सड़कों पर उतरे सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। एथेंस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बहामास में तूफान निकोल की वजह से अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग, 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं। कनाडा में बाढ़ का कहर, पानी में बह जाने की वजह से 5 लोगों की मौत, दूसरे 5 लोगों की जान बचाने में मिली कामयाबी। अमेरिका और कनाडा के डॉक्टर्स को मिली जेनेटिक बीमारी पोम्पे का जन्म से पहले इलाज करने में सफलता। चिली की राजधानी सेंटियागो में शराब के कैन से भरा ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, लोगों ने चुराए कैन, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एडिलेड में आज दोपहर 1:30 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होगा मुकाबला। सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया ने की जमकर प्रैक्टिस, नेट्स में विराट कोहली ने लगाए शानदार शॉट्स। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भी नेट्स पर जमकर बहाया पसीना, की प्रैक्टिस। एडिलेड के मैदान में भारत का रिकॉर्ड शानदार, टीम इंडिया अब तक कोई T20 मैच नहीं हारी। ऑस्ट्रेलिया में जमकर रन बनाते हैं विराट कोहली, T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में रिकॉर्ड और भी शानदार। नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए विराट, चंद मिनट के लिए हुए बाहर, लौटे तो वो लगाए लंबे स्ट्रोक्स। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बोले, एडिलेड में लेंथ के साथ एडजस्ट करना बड़ी चुनौती। रोहित शर्मा ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ, कहा वो बड़े मैदान के खिलाड़ी हैं। मुंबई में फिल्म ऊंचाई की स्पेशल स्क्रीनिंग, अक्षय कुमार, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, काजोल, रानी मुखर्जी सहित सितारों का लगा जमावड़ा। अनुपम खेर ने किया फिल्म ऊंचाई की स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन, कंगना रनौत, विवेक अग्निहोत्री, शक्ति कपूर, अभिषेक बच्चन भी आए। भारत पहुंचे WWE सुपरस्टार ड्यू मैकइंटायर, एक्टर वरुण धवन से की मुलाकात, मैकइंटायर ने वरुण को बॉलीवुड का सबसे बड़ा बदमाश बताया। नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं अक्षय कुमार, इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी जानकारी, लिखा कमाल की चीज है, जल्द करूंगा शेयर।
पत्नी मीरा का पियानो सुन रोमांटिक हुए शाहिद कपूर। मीरा ने बजाई फिल्म कबीर सिंह के गाने की धुन, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। एक फिल्म में साथ दिखेंगे बॉलीवुड के 4 सुपरस्टार सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ करेंगे काम। फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने। मुंबई में स्पिट्सविला शो के सीजन 14 का लॉन्चिंग प्रोग्राम, सनी लियोनी और अर्जुन बिजलानी करेंगे होस्ट। शिल्पा शेट्टी ने सूर्य नमस्कार कर की अपने फिटनेस रूटीन की फिर से शुरुआत। चोटिल होने के चलते पिछले 3 महीने से नहीं कर रही थी वर्कआउट। शाहजहांपुर में ट्रांसफार्मर में हुआ जबरदस्त धमाका, काफी ऊंचाई तक उठी आग की लपटें, देर तक निकलता रहा धुआं। अमेरिका के वॉशिंगटन में शोरूम से 14 लाख का बैग चोरी कर भाग रहा था चोर, कांच की खिड़की से टकराकर गिरा धड़ाम। जबलपुर में सिद्धेश्वरी मंदिर की दान पेटी चोरी कर ले गया चोर, घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। बेटी के टेनिस मैच के लिए पाकिस्तान पहुंचे भारतीय परिवार का गर्मजोशी से स्वागत, अजनबी शख्स ने बड़े प्यार से खिलाई बिरयानी। क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट लगाने वाले महेंद्र सिंह धोनी रांची में टेनिस खेलते आए नजर, डबल्स मुकाबले में माही ने दर्ज की जीत। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान की जीत का पूर्व क्रिकेटर्स ने मनाया जश्न, शोएब मलिक और वकार यूनुस लाइव शो में भांगड़ा करने लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।